कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को भ्रष्टाचार राज्य में ना हो, इसका संकल्प कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले पाता है। वर्तमान सरकार तो कमाई में माहिर है, ऐसा लोगों का कहना है और मेरा भी कहना। रोजगार 2.5 लाख से ज़्यादा खाली है पद, लेकिन रोजगार करने का कुव्वत इस सरकार को नहीं है। इतना तस्वीर झारखंड का खराब हुआ कि बाहर जाना मुश्किल हो गया आजकल। झारखंड से बाहर जाइए, पूछे कि आपकी झारखंड का हालत क्या है। नगर निगम बनाता है, ब्लैक रोड होता है, फिर कोड़ता है, फिर ढकता है, और नगर निगम तो यही धंधा किए। आईएएस पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार के मामले इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कर्मा उरांव आदिवासी मूलवासी संगठन के अध्यक्ष कर्मा उरांव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है पूजा सिंघल पर, इसको ये किस रूप में देखते हैं और इससे भ्रष्टाचार पर कितना लगाम लगेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, ये कार्रवाई काफ़ी है या फिर और भी ज़रूरी है? ये कार्रवाई जो काफ़ी नहीं है। यहाँ पर अगर कार्रवाई सही रूप में की जाए तो 80% अधिकारी, चाहे आईएएस हो कि आईपीएस हो कि अन्य वर्ग के अधिकारी हो, सब इस तरह के लूट में शामिल हैं। और आज किसी ज़माने में हम लोग भ्रष्टाचारी को खोजते थे, आज ईमानदार व्यक्ति को खोजना पड़ता है इस राज्य में, जो मिलता ही नहीं। बहुत रेयर स्पीसीज हो गया है ईमानदार होना, ईमानदार अधिकारी व्यक्ति का होना। तो ये स्थिति गजब का झारखंड में है, और झारखंड में इतना ज़्यादा ये स्थिति है, विकट है, कि आप सोच नहीं सकते हैं कौन ईमानदार है इस राज्य में। राज्य के सारे अधिकारी A to Z, लगता है मिशन बन गया है, चारागाह बन गया झारखंड। इसको लूटो, इसका माइंस मिनरल को लूटो, जंगल झाड़ को लूटो, रतन गर्भा को लूटो, खजाना को लूटो, और आम जनता की जेब को भी लूटो। आज के समय में जो पूजा सिंघल प्रकरण है, एक तो नमूना है, बहुत बड़ा घोटाला का एक अंश है। और यहाँ तो केवल पूजा सिंघल नहीं, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सारे लोग आते हैं, उनके भी इसमें हाथ है। बिना उनके हाथ का एक काम नहीं होता है। नाक के नीचे बाल, और बड़े अजीब है कि हर सत्ता रूढ़ दल, पूर्ववर्ती सरकार हो, उससे पूर्ववर्ती सरकार हो, आज की सरकार हो, उसमें पूजा सिंघल जैसे राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी का बाल बकाने के बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, और किसको उपकृत करती थी। सवाल तो ये पैदा होता है कि राज्य में वो किसको उपकृत कहती थी, उपकृत होती थी। ये दोनों का साठगांठ है। ये तो इंटरमीडिएट स्तर की है, ऊपर तो शासन है, ये तो प्रशासन के हैं। तो इनके बिना साठगांठ का कोई काम नहीं हो सकता है। इस बात का खुलासा होना चाहिए, तस्वीर को नंगी तस्वीर से दिखा जाना चाहिए इस राज्य में। क्योंकि राज्य में कोई भी दल, मैं एक दल की बात नहीं करूँ, यहाँ आज सत्तारूढ़ जेएमएम है, उस पर भी बातें उठ रही है कि इसने बहुत बड़े तादाद में ज़मीन खरीदी है, और कई तरह के घोटाले हुए हैं इनके समय में, और अनवरत होते हैं, इस तरह का आरोप है। इस पर जांच होनी चाहिए। जमीन की जो तादाद बताता है, तो कोई बोल रहे थे उनके जो सहयोगी थे, शिबू सोरेन जी के सहयोगी मंडल जी का 1500 करोड़ जमीन, एकड़ जमीन है। कौन माए बाप का ऐसा जमीन है भाई, कहाँ से आएगा। और शिबू सोरेन जी की जो परिवार है, उसका कोई तो फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह कारोबार नहीं है। तो संदेह होता है, और संदेह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वैसा देखने को भी मिलता है। आपसे लंबे समय से बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री खरबों में हैं, मंत्री अरबों में हैं,
और जो अधिकारी हैं वो करोड़ों में हैं। ये बातें तो सच साबित हो रही हैं। बंधु, मैं ये बात आप लोगों के सामने भर नहीं बोला, उनके सामने भी बोला हूँ, राजनीतियों के सामने भी बोला हूँ। एक अवसर था, आपको कैपिटल हिल में था, तो ये बातें मैंने खुलासा किया था। यहाँ के राजनीतिक महकमे में सुना गया है कि इस राजनीतिक महकमे में नोट का मशीन लाया था नोट गिनने के लिए। और जबकि भी राज्यसभा का चुनाव होता है तो यहाँ के एमएलए अरबों में भी करोड़ों में उनका खरीद बिक्री होता है। मैं तो बोला, उनके मुंह में बोला, जिसमें हेमंत सोरेन थी, बाबूलाल मरांडी थे, सुबोध कांत सहाय थे, निशंक जी थे जो मुख्यमंत्री थे, और रविंद्र मैंने प्रसाद भी थे। बड़े बड़े नेता थे, वो लोग पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे थे। मैं एक नागरिक के रूप में वहाँ पर था, शिक्षाविद कर, मैंने ये बात सवाल को उठाया था। तो इस तरह का सवाल अपने बीच में लोग कभी नहीं उठाता है। जब आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं तब वो लोग गरजने लगते हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को भ्रष्टाचार राज्य में ना हो, इसका संकल्प कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले पाता है। चाहे भाजपा ही देखिए, भाजपा में कई दागी हैं और जो दागी ज़्यादा होते हैं उन्हीं को ले लेता है। एक विधायक हैं जो यहाँ पर 20 एकड़ जमीन खरीदे हैं, आपको टुंडू आसपास HEC बेचने वाले यहाँ के जेएमएम के विधायक हैं उसमें आई, और उसको भाजपा ले लेता है। कोई भी तो पैरामीटर होना चाहिए। ज्ञान चरित्र एकता पर आधारित भारतीय जनता पार्टी आदमी खेलता है, बीचता है, तो उस पर कैसे काके। कंपेरेटिवली जेएमएम में भी इसी तरह से दागदार बातें कही जाती है, लोगों को आरोप तो है, दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि आरोप, हम लोग खुली आंख से भी आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार जो हुआ। एक एक उनके जो परिवार के सदस्य के 14 एकड़ 15 एकड़ जमीन का रिजॉर्ट है बंधु, रिजॉर्ट है, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट है। तो सरकार में एमएलए बनिए, एमपी बनिए, कोनो बनिए, कितना तनख्वाह है मुझे पूछ है, कितना तनख्वाह, कितना वेतन है। तो कमाए जब तक राजनीतिक सौदेबाजी और इस राजनीति में शासन के साथ प्रशासन का गठजोड़ नहीं होगा, इस तस्वीर नहीं बनती है कमाई की। और वर्तमान सरकार तो कमाई में माहिर है, ऐसा लोगों का कहना है और मेरा भी कहना है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के जो दौर चल रहे हैं या जो अभी जांच चल रहे हैं, उसमें जो मूल रूप से छात्रों के, युवाओं के रोजगार के विषय गौण हो गए, जिसको लेकर के युवा आंदोलित थे, सड़क पर थे, अब वो खामोश हो गए हैं। फिर उनके भविष्य का क्या होगा? यहाँ का युवा स्तब्ध है। आज देख के लोग क्या चाहते थे, हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आदिवासियों की जमीन को CNT एक्ट को संशोधन करने की दिशा में काम करती थी। रघुवर दास ने बहुत बड़ा चूक किया था, कारण यहाँ विद्रोह हुआ, इसमें कोई शक नहीं। रघुवर दास के करतूतों के चलते इस राज्य में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, और आदिवासियों के विद्रोह से भी नया सरकार बनी, समर्थन से बनी। लेकिन इस सरकार आदिवासियों का सारा चीज़ भूल गया। जब सत्ता में आई तो मदहोश हो गया, और उन लोग जिसका इन्हें समर्थन किया उनका एक भी मसला आज तक सॉल्व नहीं हुआ। जैसे स्थानीय नीति हो या रोजगार की बात हो, रोजगार 2.5 लाख से ज़्यादा खाली हैं पद, लेकिन रोजगार करने का कुव्वत इस सरकार को नहीं है। रोजगार देने का कोई भी नियमावली या कानून या माने उसका जो औपचारिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ को पुख्ता रूप से परिभाषित नहीं कर पा रही है, न बना पा रही है। कारण सारे लोग जिसको इस इनके नियमावली से, इनके बने हुए कानून से हिट करता है, उनके इंटरेस्ट को, कोर्ट में चले जाते हैं और ये सरकार डिफंक्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ साफ सुथरा इस सरकार न बना पाती है, न कर पाती है, न सोच पाती है। पता नहीं इसको क्या हो गया। इसको इतना बढ़िया मौका लगा था जब सत्ता में आई,
एक साल में उनको सारी चीज़ यहाँ का जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, और कहती है हम झारखंडी पार्टी हैं तो झारखंड के आवाम के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में, यहाँ के रोजगार देने में, नौकरी देने में आगे आना चाहिए था और उसी कानून बनाना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, लेकिन इस सका नहीं। हाँ, हमको लगता है भ्रष्टाचार में ही इनका प्रमुख मुद्दा इस सरकार का हो गया है कि उसने कमाया तो मैं क्यों छोड़ूं, है वो गाय को दूहा तो मैं क्यों छोड़ूं। वो गाय इतनी पतली हो जा रही है कि वो हम लोग गाय की चिंता होने लगी इस तरह का यहाँ। तो यहाँ राजनीति का मतलब, शासन का मतलब भ्रष्ट शासन ही कारगर शासन मानी गई है। हम तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, सबकी दशा एक ही है कि जेएमएम हो। कांग्रेस इसमें बढ़िया बढ़िया रोल अदा कर रहा है। बदनाम हो रहे हैं हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पार्टी, उनके दल, और हिसाब किताब तो बढ़िया से कांग्रेस कर रही है ना। इसका यही ध्येय है। कांग्रेस पार्टी का अलवेज यही रोल रहा है, भूमिका। आज नहीं, देश में जहां भी राजनीतिक स्थिति इस तरह से डामाडोल है, वहां पर घुस के माल बढ़िया से। मधु कोड़ा के सरकार में देखिए, कांग्रेस ने बनवाया था, मधु कोड़ा चला गया, फिर उसको कुछ दिन के बाद बढ़िया से लौटा लिया। कांग्रेस में जो आदमी जेल चला गया, मुख्यमंत्री 4,000 करोड़ का आरोप लग गया है, वो आदमी फिर कांग्रेस का सिरमौर बन जाता है जी। क्या स्थिति है? यानी कोई स्केलिंग नहीं है आपका, कोई पैरामीटर नहीं है आपका पॉलिटिकल पार्टी का, किसको सदस्य बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, कोई योग्य है, कोई क्या है, उसका क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, घाटा होगा, क्या होगा, किसका कोई तस्वीर नहीं है। केवल चुनाव में एमएलए बनो, एमपी बनो, संख्या बढ़ाओ, सरकार बनाओ, लूटो जितना लूट सको। इससे तो राज हमारा झारखंड एकदम तबाह हो गया, जर्जर हो गया, एकदम तस्वीर खराब। नमूना है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल किसके नाक की बाल है? पिछले उधर रघुवर दास की थी, इधर ही जेएमएम के मुख्यमंत्री की। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा विभाग नहीं देंगे। बहुत सा हमारा ट्राइबल आईएएस अफसर हैं जो पहले इंडस्ट्री में सेक्रेटरी थे, वो श्रम विभाग में सो रहे हैं। आदिवासी सक्षम, ओनली वन आईएएस अफसर इस राज्य का जो डायरेक्ट आईएएस अफसर बना है और ईमानदार है, मैं उसके विषय में कह सकता हूँ। उसको हंसिए में रख दिया, अरे माल कमाने वालों को मेन रूट में रख देता है ताकि वो चंदा दे सके, बढ़िया कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि और भी जो अधिकारी हैं, नेता हैं, सबों की संपत्ति की जांच हो ताकि एक स्वच्छ वातावरण यहाँ बन सके? जांच करने वाला कौन होगा? एक ही बचा है, कोर्ट। कोर्ट अगर स्वयं संज्ञान ले तब तो, लेकिन अपने मुंह में ही लोग थूकेगा थोड़ी। ये लोग, इतना तस्वीर झारखंड का खराब हुआ कि बाहर जाना मुश्किल हो गया आजकल। झारखंड से बाहर जाइए, पूछेगा कि आपकी झारखंड का हालत क्या है। बड़ी खराब स्थिति है बंधु, आप सोच नहीं सकते हैं झारखंड की। आप यहाँ कौन लेगा रेजुलेशन? हेमंत सोरेन लेंगे? कौन लेगा? वो लोग लेंगे, भाजपा वाले लेंगे। मैनहट्टन कांड है ना, 400 करोड़ रुपया का, रघुवर दास जी का, सही है। यहाँ थी मैंने, यहाँ कोड़ता है रोज दिन, नगर निगम बनाता है, ब्लैक रोड होता है, फिर कोड़ता है, फिर ढकता है, और नगर निगम तो यही धंधा किए। मतलब चारों तरफ भ्रष्टाचार है। चारों तरफ भाषा किधर गिरिएगा, भ्रष्टाचार की ही लूट। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बाघ मारा एक थी जानवर को, तो उसमें लोमड़ी, वो जो जंगली कुत्ता होता है, वो नोच रहा है, उधर वो नोच रहा है, नहीं समझे? जंगली कुत्ता एक तरफ, अभी हम फेसबुक वही देख रहे थे, दोनों शेयर कर लिया, गजब शेयर कर लिया। एक जंगली कुत्ता जो होता है, लकड़ बढ़ा क्या तो बोलते हैं उसको, उधर वो शेर, इधर कुत्ता, दोनों एक ही शिकार को नोच रहा है। इसी तरह से ये शेयर किया है। तो ये थे प्रोफेसर कर्मा उरांव जी, जिनका साफ तौर पर कहा है कि झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि 21 वर्षों में कोई भी राजनीतिक दल
इस राज्य के भला के लिए कोई काम नहीं किया। जिसको मौका मिला उन्होंने खूब लूटा है। फिलहाल इस राज्य की यही हालात है। आने वाले दिनों में इसमें सुधार हो सकता है, इसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर कोर्ट कार्रवाई करे, स्वतः संज्ञान ले और जांच कराए, तभी जाकर के भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लग सकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।